नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पहले की भांति अब बंद रहेगा सब कुछ। राज्य सरकार ने 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है और इस दौरान फल, सब्जी और किराना सहित सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी। हालांकि इस बार फल, सब्जी के ठेले, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मोबाइल वैन सहित अन्य के माध्यम से सामान बेचने की छूट दी गई है। साथ ही राज्य मार्ग के ढाबों और वाहन रिपेयर की दुकानों को भी खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। तो कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से प्रसार को देखते हुए राज्य के सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला, जिसमें संपूर्ण प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे से यानी आज से 3 मई की सुबह 5 बजे तक के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और व्यापार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार की आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय व संस्थानों को छोड़कर सभी राज्य के कार्यालय भी बंद रहेंगे। हालांकि बैंकिंग सहित अन्य राजकीय सेवाएं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सुचारू रहेंगी। तो राज्य के सीएम अशोक गहलोत का यह बड़ा फैसला, जिसमें 19 अप्रैल की सुबह 5 बजे से 3 मई की सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है और इस दौरान पहले की तरह सभी बाजार और प्रतिष्ठान बंद रखने का निर्णय लिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोटपुतली में आज कितने कोरोना संक्रमित मिले हैं, यह आप हमसे या चिकित्सा विभाग से ना पूछें तो अच्छा है, क्योंकि कोटपुतली खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट बीडीएम जिला अस्पताल के एक डॉक्टर को आज पॉजिटिव बता रही हैं, जबकि बीडीएम जिला अस्पताल डॉक्टर को 15 अप्रैल को ही पॉजिटिव बता चुकी है। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय की रिपोर्ट में बनेठी के जिन 2 पॉजिटिव मरीजों के नाम 17 अप्रैल की रिपोर्ट में भी शामिल थे, उन्हें आज की रिपोर्ट में फिर से शामिल कर लिया गया है। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव केसों के आंकड़ों पर सवाल उठना लाजमी है। कैसे यकीन करें और कैसे बताएं कि आज पॉजिटिव केसों की सही संख्या कितनी है? चिकित्सा विभाग की यह रिपोर्ट न केवल मीडिया को बल्कि आम जन को भी भ्रमित कर रही है। ऐसे में जब बीसीएमएचओ डॉक्टर रामनिवास यादव से इस बारे में जानकारी ली गई तो बताया गया कि रिपोर्ट बीडीएम जिला अस्पताल से जयपुर भिजवाई जाती है और जयपुर से नाम छटनी होने के बाद रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है। ऐसे में अगर नाम डबल हो गए हैं या गलत आ रहे हैं तो आप उन्हें हटाकर आज के कोरोना पॉजिटिव मान लीजिए। तो ऐसे में अगर किसी गणित के सवाल की तरह मान लो वाला खेल चिकित्सा विभाग खेल रहा है तो फिर विश्वास करें तो किस पर? आपको बता दें कि कोटपुतली में शनिवार को 25 कोरोना पॉजिटिव केस थे, जबकि चिकित्सा विभाग की इसी गफलत की वजह से न्यूज़ चक्र के अलावा सभी मीडिया कर्मियों ने 21 या 28 पॉजिटिव केस प्रकाशित किए थे। एक तरफ सूबे के सीएम अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से परेशान हैं, तो चिकित्सा विभाग की मानवीय भूल आंकड़े बढ़ा रही है। क्या सही है, क्या गलत, यह तो चिकित्सा विभाग जाने, लेकिन इस भूल पर गंभीरता से ध्यान देना जरूरी है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर काबू पाने के लिए सरकार कर्फ्यू लगा रही है और दूसरी तरफ कुछ कमाऊ दुकानदार इसे कमाई का जरिया बना रहे हैं। सरकार के पूरे प्रशासनिक अमले का ध्यान आमजन से कर्फ्यू की पालना कराने पर है और दूसरी तरफ कालाबाजारी के कलाकार इस आपदा को अवसर मानकर चांदी कूटने में लगे हैं। खबर राजस्थान के कोटपुतली से है, जहां किराना के छोटे व्यापारियों ने थोक विक्रेताओं पर एकाएक दाम बढ़ाने का आरोप लगाते हुए तंबाकू उत्पाद सहित अन्य वस्तुओं के दाम बढ़ा दिए हैं।
प्रशासन बेखबर है, लेकिन खबर है कि जहां पिछले वर्ष तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि 3 गुना दाम पर बिके थे, वहीं इस बार भी कर्फ्यू की सूचना पाते ही दुकानदारों ने इनके दाम 2 गुना कर दिए हैं। साथ ही आटा, दाल, गेहूं और तेल जैसी रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी 5 से 10 रुपये प्रति किलो अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं। कोटपुतली मीडिया कर्मियों ने एकाएक बढ़ी इस महंगाई पर आम आदमी से लेकर प्रशासन तक इस मुद्दे पर चर्चा की। सुनिए किसने क्या कहा। चीज़ में बढ़ा हो रहा है, जैसे कि कोई बीड़ी 25 रुपये की आती थी उसको 45 रुपये कर दिया है, कोई तम्बाकू 10 रुपये की आती थी उसको 20 रुपये 30 रुपये कर दिया है। बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि सर ये जो डीलर होते हैं ये इनके स्टॉक कर लेते हैं, जैसे छोटे दुकानदार लेते हैं तो उनको पैसे में महंगा देते हैं, फिर ये भी महंगा बेचते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है। का खाते हैं हमारे को पहले तो 10 रुपये की 4 मिलती थी, अब 3 कर दी। अब ऐसे बोल रहे हैं कल तो 2 ही देंगे। बंडल हमारे घर वाले पीते हैं, वो 17 रुपये का मिलता था, 25 रुपये का दे रहे हैं। सब ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई देखभाल ही नहीं है यहाँ पे। नहीं, वैसे तंबाकू उत्पाद का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नशा है तो गलती है। कोई 10 रुपये महंगा बता दे, कोई 20 रुपये, कोई मना कर दे तो माल ही बना। कौन कौन सी चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं? गुटखा ही गुटखा, दिलबाग, जयंती, कुबेर, मामा, आकाश का तो बहुत ज़्यादा विलेप हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ प्रशासन से थोड़ी सी सख्त कार्रवाई करें। आम छोटे जो दुकानदार हैं जो रुपये की चीज़ का 10 रुपये ले लेते हैं, तो इनकी थोड़ा कार्रवाई करें और इनका ध्यान रखें। आम आदमी बहुत परेशान है, गरीब आदमी तो एक बिल्कुल लाचार हो चुका है इस चीज़ में। किन चीज़ों पे लिए जाते हैं 1 रुपये के 10 रुपये? कोई भी चीज़ लगा लो, मटेरियल चाहे साबुन लगा लो, चीनी लगा लो, हर चीज़ साबुन लगा लो, उस पर हर चीज़ पे 5-10 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। कारण क्या है इसका? वैसे लॉकडाउन से हमारे पास माल पूर्ति नहीं हो रही, नहीं लेकिन और हम भी महंगा ला रहे हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो खुला है, आदान प्रदान हो रहा है, माल आने जाने दिया जा रहा है, फिर ऐसा कालाबाजारी क्यों हो रही, क्यों महंगाई दी? तो ये तो प्रशासन करे कार्रवाई इनकी। अभी तो कोई है नहीं सूचना मेरे पास है, और आज सूचना निकाल देंगे व्यापार मंडल में, आज फिर सूचना डाल देंगे भाई कोई ऐसा काम मत करना जो भविष्य को देखते अपने मन में को उछाल मत लेके आना, जो अपने हिसाब का पड़ता है उसी से बेचना है माल आपको। नहीं, ये बात मैं जनता की बात से भी सहमत हूँ कि कुछ व्यापारी जो भाव बढ़ाते हैं, जो स्टॉक करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और जो भाव गरीब के लिए, अमीर के लिए, सबके लिए बराबर समान भाव होने चाहिए। और जो स्टॉक है उसी को बेच कोई भी भगवान ऊपर सबको देखता है, उसकी लाठी में देर है अंधेर नहीं है। सबको भाव से बराबर बेचना चाहिए, उल्टा कुछ कम करके बेचना चाहिए। खुद का अगर स्टॉक है तो उसको भी पुराने भाव पे बेचना चाहिए, अन्यथा ये भगवान सबको बराबर देख रहा है। ये कोरोना की महामारी से लोगों को बचाने के लिए कम से कम भाव में बेचना चाहिए। हाँ जी, हाँ, स्टॉकिस्ट अमीन के आकाश गुटके के और ITC के गोल्ड फ्लैग के और रजनीगंधा के। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं वो लोग। एक भी आदमी लाओ जो ये बताए कि भाई उससे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं। किसी भी गुटके के जो मेरे पास हैं, जिनका मैं स्टॉकिस्ट हूँ, डीलर हूँ, यदि कोई दुकानदार ये कहता है कि ज़्यादा पैसे लिए तो उसको सामने लाओ। नहीं, कर्फ्यू के दौरान किसी तरह की रेट में कोई बढ़ोतरी हुई है कि किसी ने? नहीं, कंपनी ने कुछ भी नहीं बढ़ाया और नाम नहीं बढ़ाया। माल ज़रूर लिमिटेड आ रहा है और ग्राहक बहुत ज़्यादा आ गए। जैसे पिछले लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा हो गए थे, भाव भी और ग्राहक भी। तो उसमें तो क्या था कि विक्रय पर प्रतिबंध था, अब के कोई प्रतिबंध नहीं इस तरह का। पहले आना जाना भी वैसे गवर्नमेंट ने बंद नहीं किया था, लेकिन पुलिस ने वो गलत काम किया था, थोड़ा पकड़ लिया था लोगों को, जबकि आना जाना बंद नहीं था उसमें। और ना प्रोडक्शन बंद था, ना भंडारण बंद था, केवल विक्रय पर प्रतिबंध था पिछले लॉकडाउन में। अब के इस तरह का कुछ बात नहीं है, इसलिए बिक रहा है आराम से। लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमें या तो माल दे ही नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तो 100 रुपये 200 रुपये बढ़ा करके फिर दे रहे हैं होलसेलर। एक्चुअली ये आरोप बिल्कुल झूठा है कि बढ़ा कर दे रहे हैं। एक बात, होलसेलर दे रहे होंगे लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दे रहे। होलसेलर का हम कुछ नहीं कर सकते, केवल उसका माल कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन रिटेल में होलसेलर क्या दे रहे हैं ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी डिस्ट्रीब्यूटर रेट में बेच रहा है सब चीज़ें। भी आपके अनुसार कंपनी से कोई रेट नहीं बढ़ाई गई है? नहीं, कंपनी से बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। और मार्केट में केवल वो पिछली बातों को देखते हुए कि भाई शॉर्टेज हो सकती है, इस तरह की अफवाह हो रही है कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगेगा, तो उसकी वजह से लोगों पे अफवाह हो रही है कि ज़्यादा माल कलेक्ट कर लें। अभी तक हमारे पास तो ऐसी कोई सूचना आई नहीं। बाकी हम इसकी बिल्कुल तत्परता से कर रहे हैं
और जाके जब किराना वगैरह की इन दुकानों पे जाके जब हम बात करते हैं और वहाँ पे कोई ग्राहक वगैरह मिलता है ना, उससे पूछते हैं कि आपको प्रॉपर रेट में सामान दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई शिकायत रिटर्न में या वैसे टेलीफोनिकली भी हमारे पास अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। बाकी इस एंगल से भी हम जांच कर रहे हैं। बिल्कुल इसमें हम छापामार कार्रवाई भी करेंगे। कोई पुख्ता सूचना हमको प्राप्त होती ही बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली क्षेत्र में किसी भी प्रकार तो आपने देखा कि दुकानदार किस प्रकार से एक दूसरे पर आरोप उछाल रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासन कोरोना को लेकर कर्फ्यू की पालना में लगा है। बाजार आज कर्फ्यू के दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रहा। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा और बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान बनाए। वह शाम को पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया, जिसमें डीवाईएसपी दिनेश यादव, तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, इससे फ्लैग मार्च से हम लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं। प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सामान्य प्रशासन दोनों इस कोरोना की लड़ाई में आप सब के साथ है, पर हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनकी पालना करो और प्रशासन को सहयोग दें और खुद का जीवन बचाएं। यही एक संदेश के रूप में हमने ये फ्लैग मार्च किया है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें डॉक्टर्स व अधिकारियों ने कोरोना के आंकड़ों के बारे में जानकारी देते हुए 14 दिन का लॉकडाउन लगवाने की सिफारिश की। सुनिए। पूरे प्रदेश में और उससे 1.5 गुना ज्यादा तो एक दिन में यहाँ हो गई। 2000 केस थे 1 अप्रैल को पूरे राजस्थान में, जो आज 65-70 हजार हो रहे हैं। तो एक तरह से प्रलय की आहट सुनाई दे रही है इन आंकड़ों के अंदर। और ये प्रलय किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो पढ़ा, जो कल्पना है, वो लगता है शायद ये एक तरह से फर्स्ट वेव तो ट्रेलर थी, असली खतरे की फिल्म तो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि अपन इस समय यदि लेंगे तो कदम उठाएंगे तो आगे चीज को इसको बचा सकते हैं। अब इसमें क्या किया जाए? देखिए, यूजुअली जो वायरस है वो एक तो व्यक्ति को इन्फेक्ट कर घायल करता है, तो हम एक और तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की कैपेसिटी अभी तक तो हम समुचित हो रही है और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। लेकिन जो दूसरा लेवल है, या तो वायरस किल कर दे हमको या हम वायरस को किल कर दें। क्या वायरस को किल किया जा सकता है? हाँ, यदि 14 दिन तक लगातार एक संक्रमित व्यक्ति बिना किसी के संपर्क के रह जाए तो वायरस स्वतः ही उसकी बॉडी के अंदर खत्म हो जाता है। तो यदि अपन इसको देखें तो यदि पूरी जनता बिल्कुल स्टिल हो जाए एक तरह से 14 दिन के लिए, तो वायरस स्वतः ही खत्म हो जाएगा। और ये संभव तभी है जब हम अपने मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर लें। स्थिति से ये केसेस बढ़ते गए तो आपको ध्यान होगा, मैं नहीं सोचता देश लाइक अमेरिका, इटली और स्पेन हमारे से वो कई गुना संपन्न है। अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोलैप्स कर सकता है तो हमारे कितना भी सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसको कोलैप्स करने में देरी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा अमेरिका के अंदर करीब 10 लाख डेथ्स हो गई हैं। कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क के अंदर एम्बुलेंस को 3-3 घंटे तक पेशेंट्स की जगह हॉस्पिटल में नहीं मिलती थी। स्पेन के अंदर 25% लोगों ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। इटली के अंदर 30% लोगों ने रोड्स और अपने घरों में ही दम तोड़ दिया, बिकॉज वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इसको कैटर नहीं कर पाया। हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत अच्छी है, बट अगर उन संपन्न और इतने साधन युक्त देशों में ऐसा हो सकता है तो हमको भी बहुत सीखने की बात है। अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब लोग इस महामारी को समझें। जैसा कि डॉक्टर वीरेंद्र सिंह साहब ने बताया, इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन होता है। अगर हम 14 दिन अपने आप को आइसोलेट कर लें, वायरस को किसी भी दूसरे पर्सन में फैलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वायरस अधिक फैलता है उतना वायरस म्यूटेट करता है। और अभी जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन हमारे देश में पाया गया है वो घातक और अधिक फैलने की क्षमता है। दूसरा, अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि ये वायरस हमारे बोलने से या छींकने से ही नहीं फैलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वायरस हवा में आ गया है।
जब ये वायरस हवा में आ जाता है, जिसको कि हम एयरबॉर्न डिजीज बोलते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन की बाइबल जिसको कहते हैं वो होता है लैंसेट नामक जर्नल। 3 दिन पहले उस जर्नल में आया कि ये वायरस एयरबॉर्न हो गया है। एयरबॉर्न का तात्पर्य है कि अगर कोई भी मेरे जैसे सपोज मैं एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट हूं, अगर मैं बातचीत भी कर रहा हूं तो मेरे चारों तरफ एनवायरनमेंट के अंदर मैं 3 से 4 घंटे तक लाइव वायरस छोड़ दूंगा। अतः आपको मालूम होगा कि इस बीमारी में 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, 15 से 16% लोग थोड़े सिम्टम होते हैं और 3 से 4% बहुत क्रिटिकल होते हैं। उन 15 से 16 में बाद में कुछ लोग और भी क्रिटिकल हो जाते हैं। अतः एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट थोड़ा अपनी शिथिलता के कारण, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं करने के कारण। Delhi Public World School, Kotputli, is world-class 7-acre campus situated in Rajasthan on NH8 near Kotputli, Behror and Nimrana. DPWS has left no stone unturned to learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. The school has GPRS fitted buses. The school has blended learning with smart class facility in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. So, our school's doors are open for all. So students, those all who are interested in exploring the world, they are welcome to Delhi Public World School.